भारत के पहले विमान अपहरण की सनसनीखेज दास्तां। इंदिरा गांधी ने दिया था अपने ही देश के विमान को अपहरण करने का ऑर्डर, जब रॉ ने दी आईएसआई को मार। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के साथ चल रहे शह और मात के खेल में 1971 के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अगर एक निर्णायक बाजी न जीती होती तो आज भारत के एक बदले हुए नक्शे को हम और आप देख रहे होते। माना जाता है कि रॉ की इस जीत के पीछे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का बड़ा हाथ था, लेकिन इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 1968 और 1969 के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने अल फतह संगठन के 36 लड़कों को कश्मीर में पकड़ा था। अल फतह चूंकि नया संगठन था, इसीलिए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना जरूरी था। इसीलिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इसके लिए जिस एजेंट को चुना उसका नाम था मोहम्मद हाशिम कुरैशी। मोहम्मद हाशिम उन दिनों अनौपचारिक रूप से बीएसएफ के साथ संबद्ध था। उसकी भूमिका डबल एजेंट की थी, अर्थात मूल रूप से वो एक रॉ का जासूस था जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई में सेंधमारी करने जा रहा था। बीएसएफ ने सियालकोट बॉर्डर से मोहम्मद हाशिम को पाकिस्तान में प्रवेश करवा दिया। पाकिस्तान में हाशिम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का विश्वास जीतने में सफल हो गया। 2 नवंबर 1970 के दिन पूर्वी पाकिस्तान को साइक्लोन भोला में बहुत बड़ी मात्रा में जानमाल की हानि हुई थी, किंतु पश्चिमी पाकिस्तान का बेपरवाह रवैया पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बंगालियों का दिल तोड़ गया था। जब वहां चुनाव हुए तो आगामी लीग को एक तरफा जीत के साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान का और साथ में रहना मुश्किल है। स्थितियों से निपटने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान में भेजे जाने वाले सैनिकों की संख्या में अचानक ही बढ़ोतरी हो रही थी। खास बात ये थी कि सिविल के वेश में पाकिस्तानी सैनिक पीआईए के विमानों में बैठकर भारत के ऊपर से ही उड़ते हुए पूर्वी पाकिस्तान जा रहे थे। पाकिस्तान के विभाजन की संभावना प्रबल होने लगी थी। भारत के लिए जरूरी हो गया था कि कूटनीति की बिसात पर भविष्य में चली जाने वाली चालों के बारे में वो सोचना शुरू कर दे। उन दिनों श्रीमती गांधी की पैनी नजर पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे सभी घटनाक्रम पर लगातार बनी हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान से भारत की नजर को हटाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इसी दौरान इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने की योजना तैयार की। हाईजैकिंग श्रीनगर में होनी थी। पाकिस्तानी खुफिया विभाग आईएसआई की विमान हाईजैकिंग के बदले जम्मू कश्मीर के जेलों में बंद अल फतह के 36 आतंकियों को आजाद करने की योजना थी। आईएसआई ने जिस शख्स को चुना था वो कोई और नहीं बल्कि हाशिम कुरैशी था। तय प्लान के मुताबिक आईएसआई ने हाशिम को बॉर्डर पार करवाकर वापस कश्मीर भेज दिया। भारत लौटकर हाशिम ने जो सूचनाएं दी वो रॉ के लिए होश उड़ाने वाली थी। हाशिम ने बताया कि उसे आईएसआई ने चकलाला के एयरबेस में पायलट जावेद मंटू के हाथों फॉकर फ्रेंडशिप विमान के अंदर ले जाकर अपहरण के संबंध में सभी जरूरी ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। उन दिनों बीएसएफ के मुखिया थे केएफ रुस्तम जी और रॉ के मुखिया थे रामेश्वर नाथ काव। दोनों इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र थे और दोनों में भरपूर तालमेल भी था। हाशिम से प्राप्त जानकारियां श्रीमती इंदिरा गांधी को दी गईं। इंदिरा गांधी ने इस अफसर को भारत के हित में भुनाने का फैसला किया। पाकिस्तान को उसी की चाल से मात देने की योजना बना ली गई। कारीगरों से लकड़ी की एक असल सी दिखने वाली पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड बनवाकर पॉलिश और पेंट कर हाशिम कुरैशी को दे दिए गए। 17 वर्षीय हाशिम ने साथी के रूप में अपने हम उम्र चचेरे भाई अशरफ कुरैशी को तैयार भी कर लिया। अशरफ श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र था। इंडियन एयरलाइंस का पुराना सेवा मुक्त फॉकर फ्रेंडशिप विमान गंगा, जिसे कुछ ही समय पहले सेवा से रिटायर किया गया था, उसे वापस लाया गया।
एयरपोर्ट में सुरक्षा जांच का रिवाज तब तक शुरू नहीं हुआ था, सो प्लेन को अंदर पहुंचाने में हाईजैकर्स को कोई दिक्कत नहीं हुई। 30 जनवरी 1971 सुबह के समय इंडियन एयरलाइंस के VTEBJ फॉकर फ्रेंडशिप विमान गंगा ने जब श्रीनगर से उड़ान भरी तो उसमें 28 यात्री सवार थे। जम्मू में विमान लैंड करने ही वाला था कि पीछे की सीट से दो युवक आजाद कश्मीर का नारा लगाते हुए सामने की ओर आ गए। पिस्तौल लहराता हुआ युवक हाशिम कुरैशी कॉकपिट में घुसा और दूसरा युवक अशरफ कुरैशी हैंड ग्रेनेड लेकर यात्रियों के सामने खड़ा हो गया। भारत के इतिहास में ये पहले विमान अपहरण की कहानी थी जो कि शुरू हो चुकी थी। अपहृत विमान जब लाहौर में उतरा तो वहाँ उत्सव का माहौल बनते देर न लगी। विमान अपहरण का कोई तजुर्बा दोनों देशों को नहीं था। सवारियों को विमान से उतारकर उनकी खूब खातिरदारी की गई। विमान को देखकर ISI की खुशी का ठिकाना नहीं था। विमान की सवारियों को पहले एक 5 सितारा होटल में ठहराया गया और फिर अगले दिन बस में बैठाकर हुसैनीवाला चेक पोस्ट पर भारत के हवाले कर दिया गया। सीमा पार करने से पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें बाकायदा फौजी सम्मान देकर विदा किया। इधर लाहौर एयरपोर्ट से अपहरणकर्ताओं से भारत में बंद अल फतह के 36 बंदियों की रिहाई की मांग की गई, जिसे भारत ने ठुकरा दिया। संयोग से उस समय लाहौर पहुंचे तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार भुट्टो ने अपहरणकर्ताओं को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। योजना के अनुसार पाकिस्तानियों ने खाली खड़े विमान में आग लगा दी। अनेक लोगों ने धू-धू कर जलते विमान की पृष्ठभूमि में फोटो खिंचवाई। पटाखे फोड़े गए। माहौल कुछ ऐसा बना मानो पाकिस्तान ने जंग जीत ली हो। लेकिन पाकिस्तान का उत्सव एक दिन से अधिक नहीं खिंच पाया। 2 फरवरी को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री GM सादिक ने श्रीनगर में ये कह दिया कि गंगा की हाईजैकिंग भारत ने ही करवाई। अगले दिन शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली में रॉ की प्रशंसा में इंडियन एक्सप्रेस में लेख भी लिख दिया। 4 फरवरी 1971 को भारत ने अपना तुरुप का वो पत्ता बाहर निकाला जो कि पहले से ही तैयार था। भारत ने अपनी भूमि के ऊपर से पाकिस्तानी विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी। पाकिस्तान के लिए पूर्वी पाकिस्तान की दूरी अब 3 गुना बढ़ गई थी। उनके पास बहुत कम ऐसे विमान थे जो रास्ते में पेट्रोल लिए बिना दूसरी तरफ पहुंच पाते। पाकिस्तान ने श्रीलंका में ईंधन भराना शुरू किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंका पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ये सुविधा भी बंद करवा दी। सैनिक और सामान दोनों ही पूर्वी हिस्से तक पहुँचाने का काम लगभग थम सा गया। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस कदम का दूरगामी असर दुनिया को साल के अंत में नजर आया, जब भारत से लड़ाई में पाकिस्तान टूटा। सप्लाई के अभाव में 90,000 से ज्यादा फंसे सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और बांग्लादेश अस्तित्व में आया।